से नहीं है। ये भी वहां स्थापित होना है कि हिंदुत्व के आधार पर, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की वहां बात हुई है, गो हत्या बंदी का कानून बीजेपी ने बनाया था, धर्म परिवर्तन लव जिहाद के विरुद्ध बीजेपी ने कानून बनाया था, कुछ इसमें पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए थे। तो ये सारे इशूज वहां सतह पर हैं। ये नहीं है कि वहां इशू, वहां से टेररिस्ट बड़े बड़े पकड़े गए हैं, अलग अलग जो बैंड सिमी है, आईपीएफ के लोग पकड़े गए हैं, तो अनेक प्रकार की ऐसे है। इसलिए वो सतह पर वो मुद्दे थे, उसको इसीलिए कांग्रेस ने कोशिश की है कि हम भी हिंदुओं का अधिक से अधिक वोट लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर हिंदुओं का जो एक मैं समझता हूं कि जो आलोड़न हुआ है, वो लाभ इस बार बीजेपी को नहीं मिले और सत्ता में इतने सालों से हैं उसका एक असंतोष और हम चुनाव जीत जाए। परमिंदर जी, आप बताएं कि कांग्रेस कामयाब होती नजर आ रही है आपको इस एजेंडे के तहत जिसकी जिक्र अभी अवधेश जी कर रहे थे? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का ग्राफ पिछले दिनों में आपने हिमाचल में, कर्नाटक में देखा है, उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस का ग्राफ यहाँ पे भी बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे राजनीति करी है। लेकिन पूरे संसार के अंदर जो राजनीति होती है वो मैनिफेस्टो में किए गए वादों के आधार पर होती है। आप शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पर, वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर आप चुनाव लड़िए और जो गरीब आदमी है, मजदूर है, किसान है, उनके उत्थान की बात करिए। मैं किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं का पूरा आदर सम्मान करता हूं, आप उसकी बात करिए, उससे हमें किसी देशवासी को एतराज़ नहीं है। आप हिंदुत्व की बात करिए, भगवान राम के मंदिर की बात करिए, उसका सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन आप इस बात को देखिए कि अगर भारत के अंदर 80% हिंदू हैं तो आप उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों को एक तरफा कहने की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो हिंदू नहीं है।